आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राजधानी वासियों को बड़ा सौगात दिया है। आप देख सकते हैं उद्घाटन के समय जिस तरह मुख्यमंत्री कर रहे थे इस फ्लाईओवर का उद्घाटन सिर्फ पुलिस चौक से मेकोन चौक तक ये फ्लाईओवर का निर्माण किया गया है। अब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मेकोन चौक पर ही ये चौक का जो कार्तिकपुरा जो फ्लाईओवर नाम दिया गया है उसका उद्घाटन करते हैं। ऐसे में तमाम लोग झूमते गाते यहाँ पे पहुंचे हैं और तमाम मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का स्वागत करते हुए नजर आ रहे हैं। ढोल बाजों के साथ लोग यहाँ पे पहुंचे थे स्वागत करने के लिए। स्थानीय लोग हैं क्या कुछ सोचते हैं जिस तरह से सिरम टोली को लेकर के तमाम लोग विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं सड़क पर, उसके बाद भी बहुत ज्यादा संख्या में लोग यहाँ पे पहुंचे थे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को बधाई देने के लिए। क्या कुछ आप भी पहुंचे हैं, कहाँ से आए हैं और कैसा लग रहा है आपको ये जब फ्लाईओवर का उद्घाटन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कर दिया? अच्छा लगा। हम तो सिंचाई विभाग में नौकरी करते हैं। हम देखने अच्छा लगा? अच्छा लगा। मैं देखने तो आपने सोचा था कि यहाँ पे फ्लाईओवर का निर्माण होगा, लोग जिस तरह से जाम में फंस जाते थे उनसे राहत मिलेगी, एक बड़ा पहल है सरकार। हाँ, बहुत बड़ा पहल हुआ है। ऐसा होना भी चाहिए, झारखंड के लिए बहुत जरूरी भी है। झारखंड के लिए जरूरी है, राजधानी के लिए जरूरी है, लेकिन कुछ लोग इसका विरोध भी कर रहे हैं। करने वाले करने दीजिए, इससे किसी को फर्क नहीं होने वाला है। चलिए, विरोध करने वाला करते रहे, लोगों में खुशियाँ देखने को मिल रहा है। थे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी का कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, क्या कुछ लगा? जी बहुत ही अच्छा पहल है। और ये फ्लाईओवर बन जाने के बाद यहाँ रांची की स्थिति तो जानिए रहे हैं, जाम से जो है दिन भर और आम पब्लिक से लेके बहुत ही बेस्ट जो है ये रूट रहा करता है। इधर से आप दुर्गा चले जाइएगा फिर भी जाम मिलेगा, कांटा टोली चले जाइए वही भी जाम मिलेगा। और ये फ्लाईओवर का बन जाने से आम जनों के लिए बहुत ही सुगम। फ्लाईओवर कई मायने में काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप जब बस से सफर करते हैं तो कांटा टोली में उतरते हैं तो आपको एयरपोर्ट जाना हो तो उसके लिए आप इंतजार करने की जरूरत नहीं है, जाम में फंसने की जरूरत नहीं। 20 मिनट में आप यहाँ से सीधे वो एयरपोर्ट पहुंच जाएंगे। क्या कुछ लगा? जी बहुत ही अच्छा लगा। और ये एक तरह से एक कई रांची वासियों के लिए लाइफलाइन की तरह हो गया कि अब जो है जाम का सामना नहीं करना पड़ेगा और दूरी भी जो है बहुत कम समय लगे। चाहे आप एयरपोर्ट चले जाइए या रेलवे स्टेशन चले जाइए, बस पड़ाव चले जाइए, कहीं भी चले जाइए, बहुत ही सुगम और बहुत ही माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत ही सराहनीय पहल। और आशा उम्मीद करते हैं कि और भी हम लोग को इस तरह का और भी सौगात रांची वासी को मिलेगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इससे पहले भी आपने देखा था कि कांटा टोली जो ओवर ब्रिज था उसका सौगात आम जनता को दिया था दशहरा का समय। ऐसे में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अब दूसरा सौगात राजधानी वासियों को सिरम टोली से लेकर के मेकोन चौक तक दिया है और तीसरा सौगात उन्हें बहुत जल्द आप कह सकते हैं कि एक और देने जा रहे हैं। क्या कुछ लग रहा है, जाम से अब निजात मिलेगा? मुख्यमंत्री जी का कैसा पहल है? नहीं, बढ़िया है, मिलेगा जाम तो ऐसा उम्मीद लग रहा है। और क्या एकदम क्या कहेंगे? अच्छा कहेंगे, ये सब अच्छा काम हुआ। और क्या, ये विकास का काम है एक प्रकार से। रांची वासियों को एक जाम से निजात मिलने का उम्मीद है, लग रहा है। और क्या, देखिए काफी महत्वपूर्ण माना जा रही है ओवर ब्रिज, इसलिए कि आप अगर कांटा टोली से उतरते हैं एयरपोर्ट जाना हो तो आपको जाम में फंस जाते थे, जिस कारण आपका फ्लाइट छूट जाता था, लोग फिर भटकते हुए नजर आते थे। लेकिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने लोगों की समस्या को समझा, लोगों को समस्या को सुना और कहीं ना कहीं एक बड़ा सौगात दिया। अब इस पे सफर करने में आपको मात्र 10 मिनट 20 मिनट लगेंगे, आप एयरपोर्ट पहुंच जाएंगे। काफी महत्वपूर्ण ये रोड ओवर ब्रिज माना जा रहा है। ये जो ओवर ब्रिज जो हुआ बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है और मैंने रांची की जनता को एक बहुत अच्छा सौगात दी है, बहुत अच्छे काम किए हैं। ये विकास का एक मैंने क्या कहते हैं, एक नई पीढ़ी लिख रहे हैं, एकदम नई पैमाना को लिखे हैं। लेकिन आपने देखा कि सिरम टोली और मेकोन चौक को लेकर के जो फ्लाईओवर को लेकर के लगातार विरोध है, कल तक लोग विरोध करते हुए, वैसे लोगों को क्या कुछ कहेंगे? अब देखिए, विकास के काम में विरोध तो नहीं करना चाहिए। ये सब पूरे रांची की जनता को ये इतना बड़ा फ्लाईओवर जो समर्पित हो रहा है तो ये सब मैंने ठीक नहीं है, बाधा नहीं देना चाहिए। सब विकास के काम में नहीं होना चाहिए, बल्कि इस पर सहयोग करना चाहिए। तो एक तरफ जहां मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जनता के लिए और राज्य के विकास के लिए लगातार दिन रात मेहनत कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ जो राज्य की ही जनता है उन्हें थोड़ा सा परेशान कर रही है और कई चीजों से अवरुद्ध करे। उसके बाद भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने तमाम चीजों को दरकिनार करते हुए राजधानी वासी जनता को जो सौगात दिया है, एक बड़ा सौगात है। क्या कहेंगे दादा, बड़ा खुश हैं आप, सीएम के कार्यक्रम में आए थे? बहुत अच्छा लगा। और ये जो सुविधा हुई सबके लिए, हम लोग जैसे दूर दराज से आते हैं तो हम लोग को टाइम बहुत लगता है, जैसे हम लोग गरीब आदमी है, भाड़ा लगता है ज़्यादा बस में आने जाने में, तो वो बहुत शॉर्टकट होने लगा। अब अच्छा लग रहा है। जब आप घर से पहले निकलते थे तो कहाँ कहाँ फंसते थे आप जाम में? बहुत जगह, जैसे हम लोग सोनाहातू बुंडू से आते हैं तो वहाँ से आने के
क्रम में हम लोग जैसे कांटाटोली से ही फंसते आते हैं, तो अभी वो सब नजदीकी हो रहा है। मुख्यमंत्री तो कांटे टोली का पहले ही सौगात दे दिया था दशहरा में, दूसरा सौगात ये है, तीसरा सौगात आपको रातू रोड वाला मिलने जा रहा है। यानी अब पूरे राजधानी रांची की बात करें तो पूरे इलाके में, पूरे शहर में ओवरब्रिज का जाल बिछने वाला है। जाल बिछने वाला जितना मतलब ये सब सुविधा का चीज है होना चाहिए। मतलब आदमी क्या बोलते हैं, सबका भी टाइम बहुत कीमती है सबके लिए, तो टाइम बचत हो जाए, इसलिए ये सब होना जरूरी है। देखिए 2000 पहले की बात करें तो एकीकृत बिहार में ये झारखंड था, और ऐसे में कह सकते हैं कि विश्व गुरु का आंदोलन के बाद झारखंड का बिहार से अलग हुआ था और झारखंड का निर्माण हुआ था। ऐसे में उसी समय से लोग चाह रहे थे कि झारखंड में एक ऐसा सरकार हो जो आम जनता की बात को सुने, आम जनता को ख्याल रखे। लेकिन अब तक कह सकते हैं कि कई सरकारें राज्य में आई, कई सरकारें चले गई, लेकिन जब 2014 में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सरकार बनती है, 2019 तक चलती है, और उसके बाद दूसरा टर्म ये सरकार एक बार फिर से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अगुवाई में चल रही है। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जब सरकार में आने से पहले उन्होंने जो जनता से वादा किया था, अब धीरे धीरे उन वादाओं को अमली जमा पहनाते हुए जनता को एक सौगात देते हुए नजर आ रहे हैं, और तमाम चीज़ों को प्रयास कर रहे हैं ताकि रांची की जनता और राज्य की जनता उन चीज़ों को कठिनाई का सामना ना करना पड़े जो आज से 20 साल पहले, 10 साल पहले वो करते थे। क्या कहेंगे दादा? देखिए पहले बहुत सरकारें बनी, यहाँ पर मुख्यमंत्री बने, वे लोग जैसे वे लोग हम लोग का महिला के लिए शिक्षा के में ध्यान उतना नहीं दे रहे थे। अभी जैसे हम लोग का मुख्यमंत्री हेमंत जी हैं, तो ये अभी महिलाओं को सबसे पहले ज़्यादा मतलब ध्यान दे रहे हैं, तो उसके लिए हम लोग धन्यवाद के पात्र हैं। एक तरफ जहां मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन महिलाओं के चेहरे पर खुशियां लाने के लिए राज्य में मैया योजना जैसी योजना को चलाते हैं, वहीं दूसरी तरफ आप लोगों को सम्मान देने के लिए इस तरह की बातें करें। बुजुर्ग हैं चाचा, चढ़ लिया बबरीज? नहीं अच्छा जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं लोगों में खुशियां हैं, झलक रही है। लोग कह रहे हैं कि जिस तरह से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जो सौगात दिया राजधानी वासी के लिए एक बड़ा सौगात है, और लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि हजारों की संख्या में इस उद्घाटन और ब्रिज का उद्घाटन का साक्षी बने, और तमाम लोगों के चेहरे पर जो खुशियां देखने को मिल रही, कह रहे हैं कि वाकई अगर राज्य का कोई मुख्यमंत्री ने सौगात देने का काम किया है तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है। फिलहाल इस खबर के लिए यहीं तक। वीडियो जर्नलिस्ट फैयाज के साथ मैं नौशाद, कोयला से संवाद रांची।